अल्कोहल और एल्डिहाइड, फिर उसके आगे वाले फंक्शनल ग्रुप्स बताता हूँ और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। अल्कोहल, इसके लिए मैंने क्या बताया था, टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगाते हैं, OH, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया बनाओ ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल बनाने के लिए ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आखिरी कार्बन पे क्योंकि ओल आ रहा है तो आखिरी वाले पे क्या लग गया, OH, बाकी सारे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, एक कार्बन की 4 बॉन्ड्स पूरी कर दो लाइक दिस, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। समझ में आई मेरी बात? इसी तरह से कोई भी बना सकते हो। अच्छा, उसका फॉर्मूला लिखने का तरीका भी आना चाहिए। फॉर्मूला लिखते हैं कैसे, पहले ये एक साथ मेंशन कर दो, C4, 1 2 3 4, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, और साथ में क्या लगा दिया, OH। Am I clear to everyone? This is how you will be making alcohol, terminal carbon, terminal का मतलब या तो इस एंड पे या फिर इस एंड पे। समझ में आ गई मेरी बात? Then नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब इसकी पहचान क्या है, लास्ट कार्बन पे C के ऊपर डबल बॉन्ड O भी लगेगा और H भी लगेगा। जो टर्मिनल कार्बन है इस एंड वाला या ये एंड वाला, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन आएगा CHO ग्रुप। समझ में आई मेरी बात? और इसका जो सफिक्स था वो क्या था, अल। तो जैसे कोई कंपाउंड बनाना है तुम्हें, मान लो प्रोपेनल, तो प्रोपेनल का मतलब प्रोप मतलब 3 कार्बन, ठीक है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, अल का मतलब आखिरी वाले पे डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। ये पहचान है इसकी, बाकी सबके क्या पूरे कर दोगे, भव्य सुन लो बेटा, हाइड्रोजन। तो इसको भी लिखने का तरीका है, वो CHO को अलग से रहने देना, ये क्या बन गया तुम्हारा, C2 1 2 3 4 5 H5 और साथ में CHO। समझ में आ गई मेरी बात? सबको क्लियर है? यस सर। ये एल्डिहाइड बताए थे यहाँ तक मैंने तुम्हें। अब एल्डिहाइड से ही मिलता जुलता एक तीसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसकी पहचान भी यही है कि इसके अंदर भी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आती है, लेकिन हाँ किसी मिडल कार्बन पे आएगी, एंड वाले कार्बन पे नहीं आएगी। किसी मिडल कार्बन में, मिड का मतलब समझ गया, लास्ट वाले, पहला और लास्ट को छोड़ दो, किसी बीच वाले कार्बन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड O। जैसे मुझे बनाना है और मिड वाले कार्बन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और इसका सफिक्स क्या होता है, लास्ट का E हटा के उसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 नहीं बोलते, ओन बोलते हैं। जैसे ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन E हटा, उसकी जगह क्या आया, ओन, तो क्या नाम बना, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। समझ आई मेरी बात? अब इसमें क्या करना है तुमने, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, बीच वाले जो कार्बन है, बीच वाले कार्बन समझ आती है, इसको और इसको छोड़ के इन दोनों में कहीं भी क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो। अब समझना, एक छोटी सी बात भी तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यहाँ जब आखिरी कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड O लगा रहा था ना, तो जरा एक सेकंड के लिए अगर इस H को भूल जाओ तो 1 2 3 बॉन्ड बन रही थी, चौथी बॉन्ड को पूरा करने के लिए मैंने H लगाया। लेकिन अगर तुम यहाँ देखोगे, मुझे H लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है कि नहीं है, बताओ। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O आएगा और सफिक्स हो गया इसका ONE, ओन। अच्छा, मैं तुम्हें बोलूं बनाओ इथेनॉल, ये कैसे बनाऊंगा, H का मतलब तो 2 कार्बन होते हैं, इथेनॉल बनता ही नहीं है। कीटोन की सीरीज 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, मिनिमम 3 चाहिए तभी तो मिडल बनेगा। 3 में ही तो मिडल कार्बन आ पाएगा, 2 और 1 कार्बन में तो मिडल वाला आ ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ लगा भी दूं तो वो तो फिर एल्डिहाइड बन जाएगा कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? तो याद रखना, आगे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, होमोलोगस सीरीज पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा कि कीटोन सीरीज
का पहला मेंबर कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन वाला, यानी प्रोपेनॉन। पहला मेंबर कौन है? प्रोपेनॉन। दूसरा फिर ब्यूटेनॉन एंड सो ऑन। मेथ और एथ नहीं बनते कीटोन सीरीज में, क्योंकि इट रिक्वायर्स मिनिमम 3 कार्बन। Am I clear to everyone? Okay. Then the last functional group, which is very important also, we have to do properties of specific properties of that group, that is known as carboxylic group. Carboxylic group नाम है उसका, उसका जो सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें आपको याद रखना है टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल मतलब समझ गए? यहां भी टर्मिनल की बात करी थी मैंने, यहां भी टर्मिनल कार्बन, यहां मिड कार्बन की बात करी थी। ऐसे ये TTM समझ गए ना क्या मतलब है? मतलब सब में टर्मिनल पे ही आता है, बाकी एक है जिसमें मिडिल कार्बन पे आता है। तो टर्मिनल कार्बन पे दोनों चीजें लगेंगी, डबल बॉन्ड O भी लगता है और OH भी लगता है। तो इसकी पहचान होती है COOH। बन रहा है देखना, COOH। कोई भी अगर कंपाउंड जिसके एंड में COOH लिखा दिख गया वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब तुम सोच के देखो ना। चलो मैं तुम्हें पहले इसका वो बता देता हूँ। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। बेटा बॉन्ड दो है, इट डजंट मीन कि ऑक्सीजन दो है। ऑक्सीजन तो एक है, बॉन्ड इसलिए दो है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की है ना, तो 4 शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड आएगी। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी। सो सफिक्स इसका क्या है? ओइक एसिड। जैसे तुम्हें बनाना है फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये तुम्हारा, और इससे काफी कुछ मतलब डिस्कस करना है इसके बारे में। इथेनोइक एसिड ये कंपाउंड है। इथेनोइक में H का मतलब हो गया 2 कार्बन, मैंने बना दिए 2 कार्बन। ओइक वर्ड इधर सुनो, इथेनोइक एसिड H का मतलब 2 कार्बन, ओइक का मतलब क्या हो गया? आखिरी वाले पे डबल बॉन्ड O भी लगना है और OH भी। बाकी कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर दो तो देखना जरा क्या कंपाउंड बन के आया। इसको एक साथ लिखते हैं और बचे हुए को एक साथ, तो इसको क्या लिखेंगे? तो लास्ट में ऐसा तुम्हें दिखेगा, ये इसकी पहचान है। जैसे एल्डिहाइड में CHO दिखता है, यहाँ पे COOH। Am I clear to everyone? ये एसिडिक एसिड है? हाँ, ये एसिडिक एसिड है जो कि विनेगर में भी पाया जाता है। सिरका होता है ना, एसिटिक एसिड नाम सबने सुन रखा है, एसिड बेसिस में भी हमने पढ़ा था। तो ये वही वाला एसिड है जो सिरके में भी होता है। और अब तुम सोच के देखो, बना तो किससे है ये? इथेन से। इथेन बिल्कुल एक अलग कंपाउंड है। अगर उसके आखिरी हाइड्रोजन को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, व्हाटसोएवर इज द केमिकल रिएक्शन, मेरा वो लेना देना नहीं है। अभी फिलहाल मैंने बोला कि अगर मैंने आखिरी हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड O और OH लगा दिए तो वो एक बिल्कुल अलग कंपाउंड निकल के आया, एसिड बन गया। ये तो एसिड भी नहीं था, ये पूरा एक एसिड बन गया। तो तुम समझ पा रहे हो ऐसे कि और कितने ही कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसीलिए तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो यही उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, इसमें बाकी सब में मेथ से बन जाएंगे, बाकी सब में मेथ से बनते हैं। सिर्फ कीटोन वाला कहां से बनता है? प्रॉप से, है ना। तो इसका अगर मान लो तुम्हारे पास ये आ जाए, तुमने वो पढ़ा था एसिड बेसिस सॉल्ट में, हनी भी तुम्हें डंक कर जाए, स्टिंग कर जाए तो क्या रिलीज करती है? मीथेनोइक पढ़ा था ना। वो मीथेनोइक एसिड क्या है? एसिड। एसिड। तेरा भी मीठा बहुत तेज है। मीथेनोइक एसिड। मेथ का मतलब क्या हो गया? एक कार्बन। अब एक कार्बन है और कार्बन पे ही क्या लगेगा भव्य? उंगली गलत उठाइए, ऐसे क्या बोल रहा है ये क्या मतलब होता है? हाँ, डबल बॉन्ड O और OH लग गया। अब एक कार्बन की कितनी बॉन्ड बनी? 1 2 3 बनी, तो चौथी बॉन्ड पूरी करने के लिए कौन आएगा? जरा फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा?
COOH। इसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड, या इसका एक और नाम भी होता है फॉर्मिक एसिड। याद रखना, ये वही है जो हनी बी स्टिंग से निकलता है। समझ में आई मेरी बात? हेलो एल्केन में ये जो हेलो वर्ड है ना, ये कहां से आया है? ये आया है हैलोजन्स। एक पीरियोडिक टेबल है हमारा, आगे चल के अगर जो साइंस लेंगे आगे पढ़ोगे डेप्थ में उसको, उसमें एक 17th नंबर पे एक ग्रुप आता है। उस पूरे ग्रुप का नाम है, मतलब 7 ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 करते करते यहाँ पे ग्रुप 17 आता है। उस ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स मतलब स्पेसिफिकली सारे सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन से हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7, फ्लोरीन के भी है 2,7, 2, 8, 7। आगे इसका भी कुछ होगा, मुझे नहीं पता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सब की अपना एक ग्रुप है, और इस पूरे ग्रुप को हैलोजन नाम दिया गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सेम बिरादरी के हैं, ठीक है? तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हैलोजन्स। अगर मैं किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं, फॉर एग्जांपल ये बना पड़ा तुम्हारा इथेन, ये पूरा कंपाउंड क्या है? इथेन। इसमें मैं अगर एक हाइड्रोजन की जगह कोई हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब यहाँ पे मैं लगा दूं क्या? क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, तो that will become a completely different set of compounds। उनको हेलो एल्केन्स कहते हैं। इसका नाम क्या है? पूरे का नाम क्या चलता है? C2H5, साथ में Cl आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? Cl का मतलब क्लोरो, और 2 कार्बन वाला क्या था? इथेन। पूरा इथेन ही लिखेंगे। जैसे वहां लास्ट में सफिक्स लगते थे, यहाँ प्रीफिक्स लगता है। मेरी बात समझे मैंने क्या बोला? यहाँ जैसे क्या लग रहा था? लास्ट में ओइक लग रहा था, यहाँ पे ओल लगा था, ओन लगा था, ये सफिक्स है। यहाँ पहले क्लोरो लिख देते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाता है। आ रही मेरी बात समझ? तो इसके सारे नाम इसी तरीके से चलेंगे। क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन। अच्छा, Cl की जगह कुछ और आ गया, मान लो फ्लोरीन आ गया, तो उसका नाम क्या? हाँ, फ्लोरो। फिर Br की जगह ब्रोमो, I की जगह आयोडो। ये नाम है इसके, ठीक है? आयोडोपेंटेन। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा? पेंटेन मतलब 5 कार्बन, एंड में लगा दो। एंड में क्या लगा दूं? तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोमोपेंटेन। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गई ये बात? बोलो। इसमें बना लो 2 क्लोरो इथेन। वो 2, 1 ये नोमेनक्लेचर में आएगा। ये मैं पहले रूल सिखाऊंगा तभी बना पाओगे। 2 क्लोरो, 2 ब्यूटेनॉल, वो सब तभी बनाओगे। नोमेनक्लेचर मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा तुम्हें। पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास उसी में दूंगा। समझ आ गई यहाँ तक? चलिए, सो ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अच्छा, ये कौन से वाले कंपाउंड थे? कंपाउंड की हेडिंग क्या पढ़ाई थी मैंने? हेडिंग हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मुझे अब इसकी क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें अलग अलग, लेकिन इसको इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि तुम्हारी ना बोर्ड के एग्जाम में एक 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री का, 5 मार्कर फिजिक्स, 5 मार्कर बायो। तो जो केमिस्ट्री में आएगा ना, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे वो जो x, y, z, p, q, r आइडेंटिफाई करने होते हैं ना, वैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। लिखने का ज्यादा कंटेंट नहीं होगा उसमें, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि x क्या है, y क्या है, हिंट्स क्या है, वो तुम्हें दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। तो मैं पहले पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं तुम्हें, क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन? Burning of hydrocarbon compound in the presence of oxygen। कंबशन का सिंपल सा मतलब है, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उठाओ, कोई भी, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दो, और बर्न करने के बाद चाहे कंपाउंड जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट उसके 2 से 3 प्रोडक्ट है जो फिक्स रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे, हर कंपाउंड में वो प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे
मैंने एक कंपाउंड ले लिया फॉर एग्जांपल इथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6, सबसे सिंपल कंपाउंड ले लिया, या मीथेन ले लो, इसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, बर्न किया, फिक्स है, क्या बनेगा, कार्बन है तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O along with that हीट एनर्जी प्लस, लाइट एनर्जी क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हीट एनर्जी भी देंगे, लाइट एनर्जी भी देंगे, मीथेन गैस होती है उसे बर्न करते हैं, उससे बनती है ना ये हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, CO2 और H2O वेपराइज हो जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? तुम यहाँ पे कोई मर्जी कंपाउंड लिख लो, तुम इथेनॉल लिख लो, ब्यूटेनॉल लिख लो, कोई भी लिख लो, प्रोडक्ट फिक्स रहेंगे। समझ में आ गई? So combustion means the burning of hydrocarbon compound in the presence of oxygen to evolve CO2, H2O, heat energy, light energy, यही इसकी definition भी है। Clear to everyone? सबको समझ में आती है बात? पेपर में क्या आएगा, जैसे 5 मार्कर अगर क्वेश्चन होगा उसमें 1 मार्कर में आ जाएगा, give a reaction for combustion of ethanol, इथेनॉल का कंबशन करके बताओ। अब इथेनॉल का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, दो ही बच्चों ने बोला C2H5OH, चलो नहीं पता तो मैं फॉर्मूला, तरीका तो सीख रखा है ना। इथेनॉल नाम में क्या आ रहा है, एथ आ रहा है, एथ आ रहा है, ओल आ रहा है, ये दो बातें तो दिख ही रही है। एथ का मतलब 2 कार्बन, ओल का मतलब आखिरी पे OH, बाकी हाइड्रोजन, तो क्या बना C2H5OH। आई मेरी बात समझ में? कोई भी कंपाउंड का सब सारे याद नहीं रखने, तरीका याद रखना है, तरीके से तुम सारे बना लोगे। ये ओल वाला बन सकता है, यहाँ फिर आ जाएगा इथेनॉल। हाँ बिल्कुल होता है, मैं कह तो रहा हूँ कोई अंत ही नहीं है, बहुत होते हैं ऐसे कंपाउंड। अभी तुम्हें तो ये बेसिक ही पढ़ना है, समझ आ गई मेरी बात? सो इथेनॉल हो गया C2H5OH, अगर इसका कंबशन करूंगा तो बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो बैलेंसिंग का। जब तुम करोगे ना, अब मान लो 4 कार्बन वाला ले लूंगा तो यहाँ कार्बन 4 है, वहां भी 4 हो जाएंगे, सिर्फ बैलेंसिंग का फर्क आएगा, बाकी प्रोडक्ट सेम बनेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़े। ये पहली प्रॉपर्टी बताई मैंने तुम्हें कि दिमाग में अब तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का कंबशन करोगे प्रोडक्ट ही बनेंगे, राइट? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्सीडेशन। वेरी सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, वर्ड देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा है ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं ऐसे याद करवाता हूं, ये वो रिएक्शन है जो ओल को, ओल समझते हो, अल्कोहल को, अल्कोहल वाले जितने कंपाउंड है ओल को किसमें कन्वर्ट करती है, ओइक में। इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रखना, दिमाग में बिठा लो, अगर ओल का ओइक बनाना है, जैसे ब्यूटेनॉल का ब्यूटेनोइक, प्रोपेनॉल का प्रोपेनोइक, पेंटेनॉल का पेंटेनोइक, ओल को ओइक बनाना है तो ये रिएक्शन का यूज करेंगे। मेरे पास इथेनॉल है, अब इथेनॉल को क्या बनाना है, इथेनोइक, ठीक है जी, ओल को ओइक बनाना है। यहाँ पे जो तुम्हारा अब ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। कौन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो उसे ऑक्सीजन देगा, तभी तो एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन बनेंगे कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कब बनेंगे, जब कोई ऑक्सीजन उसे देगा। तो ऑक्सीजन कौन देता है, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। ऑक्सीजन देने वाला कौन है, 2 सब्सटेंस है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, एक है एल्केलाइन KMnO4, क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। 9th में पढ़ा था ना वो, एक है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो पर्पल, डार्क पर्पल कलर का कंपाउंड,
एल्केलाइन KMnO4 ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो किसी दूसरे को ऑक्सीजन देता है। तो ये इथेनॉल को क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन देगा तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनोइक में। इथेनोइक का फॉर्मूला क्या होता है? सर HNO भी नहीं करता। नहीं, यहाँ पे HNO3 है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर वो खुद रिएक्ट कर जाएगा। वहां भी तो क्या कर रहा था? हाइड्रोजन को पानी बना रहा था ना। आई मेरी बात समझ में? एक ये वाला है, पहचान बता रहा हूं, और एक और है। इन दोनों के सिवा पेपर में कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेंशन नहीं होगा। तो एक तो ये वाला हो गया, और एक कौन सा हो गया? एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मैं पूरा नाम ही याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक दिमाग में तो रहेगा ना कि ये कौन है। K2Cr2O7 ये जो इतना बड़ा मैंने नाम लिखा है, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये एसिडिफाइड है, वो एल्केलाइन है। दोनों का काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये किसी दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन भी किसका हो रहा है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। एडिशन के साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है। पहले मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये एडिशन रिएक्शन है क्या। ये भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो क्या बना देता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वापस आते हैं बेसिक्स पे। क्या थे अनसैचुरेटेड? नाइन्थ वाला नहीं पूछ रहा, अभी बताया था। इसमें अनसैचुरेटेड कौन से थे? जिसमें डबल और डिसॉल्व वाला। किसने बोला था? डिसॉल्व वाला वो 9th में पढ़ा था। यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हो गए? जिनके अंदर डबल बॉन्ड होती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होती है। अब डबल और ट्रिपल वाले अगर उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ये जो प्रेजेंस ऑफ निकल बोल रहा हूं ना, तो यहाँ पे निकल किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। खुद रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन उन दोनों को रिएक्ट करवाने में हेल्प करेगा। बिचौलिया हो गया एक तरह से। समझ आई मेरी बात? इन दोनों का मिलन करवाने में हेल्प करेगा, खुद रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है? कुछ जसकवल जैसे कंजर होते हैं, अरे आजा भाई मैं तेरी बात कराता हूँ, खुद ही बात करके बैठे होते हैं साइड में। है खुद ही करती होगी ना, वो एक अलग बात है, चेक तो होता ही है ना। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला, बेटा सुन मेरी बात ध्यान से जसी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में हाइड्रोजन ऐड किया तो वो सैचुरेटेड बन गया, यानी सिंगल बॉन्ड बन गया। क्या ये बात तुम्हें समझ आती है?